Hello students, I am Krishna sir from कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। पिछले वीडियो में हमने 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन एमसीक्यू को ग्रामर का देखे थे। उसी में से आज हम सभी 151 से लेकर के 200 तक का क्वेश्चन देखेंगे। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आ जाता है, देयर इज डैश इन आवर फैमिली, अर्थात हमारे परिवार में शांति है, इसलिए यहाँ पर शांति का इंग्लिश जो है मेरा वह पीस हो जाएगा। देयर इज पीस इन आवर फैमिली। फिर उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज द स्कूल आई टाउट हियर, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको यह दोनों सेंटेंस मिला करके एक सेंटेंस आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है, आई टाउट हियर, जहां मैंने पढ़ा था। हमें पता है कि वेयर का यहाँ पर जो है हिंदी वह जहां होता है, इसीलिए ध्यान देना है कि इसका इंग्लिश जो है दिस इज द स्कूल वेयर आई टाउट, यह वही स्कूल है जहां मैंने पढ़ा था। इसका आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा। चूज द ओड वन आउट, इसमें से आपको एक विषम शब्द को बाहर निकालना है। जैसे कार हो गया, स्कूटर हो गया, एरोप्लेन हो गया, बस हो गया। हमें याद रखना है यह सभी जो है रोड पर चलने वाला है। एरोप्लेन हवाई जहाज है जो उड़ने का काम करता है, इसलिए मेरा आंसर जो है इसमें से सी हो जाएगा। एनीबडी डैश मेक मिस्टेक, जब हमें ऑक्सिलरी वर्ब हो और संभावना को व्यक्त करता हो, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा हो, तो उस वाक्य में हम कैन का प्रयोग करेंगे। मिस्टर सिंह ऑलवेज गिव्स इजी, याद रहे इजी शब्द जो मेरा यहाँ पर है, इसी का एंटोनिम आपसे पूछा गया है। इजी का एंटोनिम जो है वह मेरा हार्ड होता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। द चाइल्ड वाज डैश बाय अ कार, याद रहे रन ओवर, द चाइल्ड वाज रन ओवर बाय अ कार। वी डैश बी पंक्चुअल, हम लोगों को समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर अवश्य चाहिए ध्यान देना है हमें कि अवश्य चाहिए का इंग्लिश जो है वह मस्ट होता है, इसीलिए इसका आंसर मेरा सी हो जाता है। He gave dash a lot of trouble, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग पूछ रहा है, और हमने आपको बताया था कि ही के साथ में himself का प्रयोग किया जाता है। I had rather rest than, याद रहे जैसे ही आपके सेंटेंस में rather than का प्रयोग कर दे तो उसके बाद यदि आपको वर्ब लगाने के लिए कहे तो हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, इसीलिए मेरा इसका आंसर जो होगा मेरा वह बी नंबर में वर्क हो जाएगा। None of us has done it, हमें पता है कि आज का नॉमिनेटिव केस वी होता है, और हैज यहाँ पर मेरा दिया गया है तो वी के साथ मेरा हैव लगेगा। चूंकि यहाँ पर मेरा नो का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसे क्वेश्चन टैग के वर्ब को हम निगेटिव नहीं बनाएंगे, तो हैव के साथ मेरा वी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर मेरा ए नंबर में हैव वी होगा। सी डैश द मेल लास्ट वीक, हमने बताया था यदि आपके किसी सेंटेंस में लास्ट वर्ड का प्रयोग कर दे तो उसे हम पास्ट
बन जाएगा। याद रहे डी नंबर इनका आंसर होगा। वाज द सर्वेंट ब्रिंगिंग टी। याद रहे जैसे ही आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में V4 दिखेगा तो पैसिव में आप सबसे पहले बिंग को खोजें, उसी से आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पर बिंग वर्ड है और यहाँ पर मेरा बिंग वर्ड है। याद रहे यह मेरा वाज वेयर है, तो इस वाक्य में भी वाज वेयर का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर मेरा टी जो ऑब्जेक्ट है वही मेरा सब्जेक्ट बनता है और वाज टी, तो वाज टी बिंग ब्राउट बाय द सर्वेंट। याद रहे बहुत आसान है, V4 को देखे तो आपको बिंग खोजना है। We should respect our teachers। हमें इसे पैसिव वॉइस में बनाना है, इसीलिए our teachers। याद रहे जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिखेगा तो पैसिव वॉइस में आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में बी को खोजेंगे। तो आवर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। यहाँ पर V3 है, यहाँ पर V3 का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह भी मेरा गलत हो गया। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसमें बी नंबर आपका आंसर हो जाता है। याद रहे आवर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। याद रहे शुड को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। लव योर नाइबर्स। याद रहे यहाँ पर लेट योर नाइबर्स बी लव्ड का प्रयोग किया जाएगा। लेट के साथ में बी का प्रयोग किया जाता है, तो लेट योर नाइबर्स बी लव्ड। इसका आंसर जो है मेरा ए नंबर हो जाएगा। Who wrote it। याद रहे who शुरू में आ जाए तो हमें by whom का प्रयोग करना है। यहाँ पर by who है, by who है, यह दोनों गलत हो जाएगा। तो by whom याद रहे जैसे ही आपका V2 लगा है तो आपको was where खोजना है, तो by whom was it written। इसका आंसर जो है आपका क्या नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। Does you know। क्या आप जानते हैं वह कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रहे सिंपल प्रेजेंट में बनाया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर मेरा आंसर जो है मेरा प्रेजेंट में ही बनेगा। यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। Does she understand the importance of वर्किंग हार्ड। याद रहे शी के साथ में हमेशा डज का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा, डैश दे होल्ड ऑल नाइट पार्टीज। याद रहे ऑल नाइट पार्टीज रुकने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए मेरा यहाँ पर दे के साथ में डू का प्रयोग किया जाएगा। वेयर डैश दे लिव। याद रहे वे लोग कहाँ रहते हैं, तो दे के साथ में डू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाउ डैश यू ऑपरेट दिस वॉशिंग मशीन। आप इस वॉशिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, यू के साथ में डू शब्द का प्रयोग किया जाता है। What does you do then। तब आप क्या करते थे, मतलब क्या पास्ट का बात कर रहा है। then को हम सभी जानते हैं कि पास्ट कहते हैं, इसीलिए इसमें मेरा पास्ट वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, वह मेरा डी नंबर आंसर है। Does
मुझे नहीं पता कि मैं आग के साथ खेल रहा था, इसलिए इसका आंसर मेरा डिड होगा। इट फेल डैश द टेबल एंड ब्रोक। याद रहे ऑफ का प्रयोग इसमें किया जाएगा, क्योंकि एक हटा से जब कोई चीज किसी में बदल जाता है तो उसमें मेरा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सैमुअल डैश नॉट वर्क। याद रहे सैमुअल के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा। मार्था एंड सैमुअल दो नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए मेरा आंसर भी यहाँ पर डू का प्रयोग किया जाएगा। पीटर डैश नॉट नो द आंसर। पीटर जो डज नॉट नो द आंसर, पीटर आंसर नहीं जानता है। We do not like children who does not respect their elders. हम लोग बच्चे को नहीं जानते हैं जो अपने बड़ों का आदर नहीं करते। यहाँ पर प्लूरल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए मेरा यहाँ पर भी डू का ही प्रयोग किया जाएगा। जेम्स इज इंग्लिश। याद रहे यहाँ पर मेरा इज लगेगा, यहाँ सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में दिया गया है तो निगेटिव हम इजंट करेंगे, और जेम्स के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरा इसका आंसर जो है वह ए नंबर हो जाता है। We can go to the amusement park with you। याद रहे कैन के साथ में यह मेरा पॉजिटिव में दिया गया है तो निगेटिव करेंगे कैंट, और यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट बी का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए मेरा आंसर जो है इसमें ए नंबर हो जाता है। He never goes to। याद रहे goes यहाँ पर वर्ब का पांचवा रूप है, और वर्ब के पांचवा रूप के लिए डज का प्रयोग करते हैं। चूंकि यह मेरा निगेटिव वर्ड है, इसीलिए डज ही मेरा आंसर हो जाएगा। Those cars are। याद रहे आर है, और यह पूरा सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में दिया गया है, इसलिए हम नॉट जोड़ेंगे तो मेरा आरंट बन जाता है, और दीज दोज के लिए दे का प्रयोग होता है, इसीलिए मेरा आरंट दे आंसर हो जाएगा। यू डिडंट प्ले। याद रहे डिडंट को हम सभी निगेटिव कहेंगे, क्योंकि डिडंट मेरा डिड प्लस नॉट से बनता है, तो हम नॉट को हटाएंगे तो मेरा डिड रहेगा, डिड और यू, इसीलिए मेरा आंसर ए नंबर हो जाएगा। She has got a lot of books। याद रहे यहाँ पे हैज है और सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में है तो निगेटिव जोड़ेंगे, तो हैज के साथ जब नॉट जोड़ते हैं तो हैजंट बनता है, और हैजंट सी मेरा आंसर हो जाता है। एवरीवन केम। याद रहे केम को हम सभी V2 कहते हैं, और V2 में हमेशा डिड लगता है, चूंकि यह सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में है तो निगेटिव जोड़ेंगे तो डिडंट बनेगा, और एवरीवन के लिए मेरा दे वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मेरा डिडंट दे मेरा आंसर हो जाएगा। There are a lot of students। आर यहाँ पर दिया गया है तो आर के साथ में नोट जोड़ेंगे तो आरंट हो जाएगा, और देयर के साथ मेरा देयर का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर आरंट देयर हो जाता है। आई एम द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम। याद रहे यहाँ पर आई एम, यहाँ पर एम शब्द का प्रयोग किया गया है, और यह सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में है, जब हम एम प्लस नोट करते हैं याद रहे कि वह आरंट बन जाता है, तो आरंट आई, इसका आंसर मेरा सी नंबर होगा। लेट्स वॉच अ फिल्म। याद रहे यदि किसी सेंटेंस में लेट्स दिया गया हो, लेट्स के जगह पर लेट अस का भी यदि प्रयोग किया जाए
तब पर भी आपको क्वेश्चन टेक के स्थान पर शैल बी का ही प्रयोग करना है। इसीलिए इसका आंसर जो है मेरा वह शैल बी ए नंबर में कहलाएगा। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट, याद रहे इन फ्रंट के साथ प्रीपोजिशन मेरा हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर भी मेरा सी कहलाएगा। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, याद रहे फिर आर के साथ मेरा नॉट जुड़ता है तो आरंट बनेगा, तो आरंट देयर यह मेरा आंसर हो जाएगा। नॉट अ ग्रेट फिल्म, याद रहे ग्रेट फिल्म यहां पर मेरा निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह निगेटिव है, मेरा आंसर जो है पॉजिटिव वाला होगा, और पॉजिटिव में मेरा जानते हैं कि वाज इट का प्रयोग किया है। आई सेड टू हिम, याद रहे व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, याद रहे हम सभी नरेशन का क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहां पर मेरा विथ टर्म सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, तो सेड के जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, तो आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा के बदले में टर्म का ही प्रयोग होगा, और जैसे ही टर्म का प्रयोग हम करेंगे तो याद रहे कि यहाँ मेरा टर्म के बाद में यह मेरा कंजक्शन बन जाता है, और कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, जो मेरा सब्जेक्ट ही यहाँ है और एक यहाँ है, तो इज आरएम जब रहता है तो हमको वाज बियर में बदलना पड़ता है, तो वाज मेरा इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर मेरा ए नंबर का सही होगा। चुनना बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन को देखिए और तुरंत आंसर चुन लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए इतने ही शॉर्ट ट्रिक से आप अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक से इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आई वॉन्टेड, याद रहे जैसे ही आपका V2 का प्रयोग कर दे और इधर आपका V1 का प्रयोग हो, तो याद रहे इधर भी मेरा वर्ब का प्रयोग हो, तो दो प्राइमरी वर्ब के बीच में हमेशा 2 + V1 का ही प्रयोग किया जाता है, जो मेरा 2 बाय ए नंबर में आंसर है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी, याद रहे कि यहाँ पर मेरा सैड शब्द को हम खोजेंगे, जो मेरा पहला नंबर में क्या मिल गया, आंसर हो गया, इसीलिए मेरा इसका आंसर ए नंबर होगा। नरेशन आप बहुत इजी तरीका से सीख सकते हैं, सिर्फ इसका नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और चाहे जितने भी एमसीक्यू आपको नरेशन से आए उसका बहुत ही आसान मेथड से आप उसका आंसर चुन सकते हैं। डैश यू स्पीक इंग्लिश, याद रहे डैश कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। द किंग गैव हिम अ रिवार्ड, याद रहे गैव मेरा V2 है, तो हमको वाज वेयर को खोजना है, तो वाज मेरा शब्द में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, यह मेरा कट हो गया, और उसके बाद यदि आप इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं या आपका अदर वर्ड बन जाता है, और यदि आप इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यह आपका अदर वर्ड बन जाता है। तो सबसे पहले हम चुनेंगे कि अ रिवार्ड वाज बिंग, तो बिंग का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें B4 का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, ही वाज गिवन द रिवार्ड, याद रहे यहाँ पर मेरा अ रिवार्ड है और यहाँ पर मेरा द रिवार्ड है, इसीलिए मेरा यहाँ पर आंसर जो है वह B नंबर का हो जाएगा। याद रहे कि ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग। प्लीज बी क्वाइट द बेबी, याद रहे कृपया चुप रहिए, द बेबी इज स्लीपिंग। आई टोल्ड मी दैट, याद रहे यहाँ पर टोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो
देखने के लिए और बहुत ही शॉर्ट तरीके में